दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंड के बारे में बात करेंगे जो एसबीआई के अंदर चलाया जाता है। एसबीआई के अंदर वैसे तो ढेरों स्कीम्स हैं जो आपको गारंटेड रिटर्न्स भी प्रोवाइड कराती हैं, फिक्स्ड रिटर्न्स भी प्रोवाइड कराती हैं और आपको रिस्क वाली स्कीम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप एक साथ पैसा जमा करके मंथली इनकम पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में दो मेन ऑप्शंस निकल के आते हैं एसबीआई के अंदर। एक जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसका लाभ सिर्फ और सिर्फ जो सीनियर सिटीजन्स हैं वही ले सकते हैं, और दूसरे नंबर पर अगर आपकी एज मान लीजिए 60 से कम है और आप भी मंथली इनकम पाना चाहते हैं वो भी फिक्स और उसके साथ साथ आपका पैसा इंक्रीज भी होता रहे, तो ऐसे स्कीम के लिए आपको फिर सीधा सीधा दोस्तों म्यूचुअल फंड की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे समझा देता हूँ। देखिए, आप अगर YouTube पर वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोज आपको ऐसी मिल जाएंगी कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए और आप 10,000 रुपये महीना पाइए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप मंथली इनकम पाना चाह रहे हैं और ऑलरेडी एसबीआई के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी स्कीम्स चल रही हैं जो हमें मान लीजिए 3-3.5 लाख रुपए लगाने के बाद में सिर्फ 1,000 रुपये या 1,200 रुपये पर मंथ प्रोवाइड कराती हैं। 1 लाख रुपए पर हमें 10,000 रुपये महीने कैसे पॉसिबल है? लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली सारी चीज़ों को मेंटेन करके इन्वेस्ट करते हैं और सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं देन डेफिनेटली आपको मंथली इनकम भी आती रहेगी और आपका फंड भी ग्रो होता रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा मंथली इनकम मिलती है तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों इसके अंदर ड्रॉबैक होगा, और वो ड्रॉबैक है इसके अंदर रिस्क का। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप मंथली इनकम लेना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क सहन करना पड़ेगा, लेकिन इस रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज करना है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सपोज कीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं इस पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे मंथली बेसिस पर इनकम भी होती रहे और थोड़ा थोड़ा मेरा पैसा भी ग्रो होता रहे और रिस्क इसके ऊपर ना कि बराबर हो। हमें दोस्तों म्यूचुअल फंड्स देखने होंगे। जैसे मैं अगर एक एसबीआई के म्यूचुअल फंड की बात करूं जिसका नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड 2013 जनवरी में स्टार्ट हुआ था। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक के अगर हम इसके रिटर्न्स देखते हैं तो वो 15.18% के हैं, यानी पिछले 11 साल के जो इसके रिटर्न्स हैं, लगभग 11 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, 12 साल होने वाले हैं, तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो 15.18 हैं। और पिछले 10 साल का या 12 साल का अगर हम रिपोर्ट उठा के देखें तो उसमें कोरोना वाली गिरावट भी मौजूद है, ठीक है, और उसके अलग कोरोना से बाद में जो मार्केट में बूम आया है वो बूम भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो अगर हम इसके पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो भी इसने 15.16% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में भी इसने 10.92% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन पिछले 1 साल में इसने 24.92% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 6 महीने में 7.56% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब अगर हम ओवरऑल इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो वो 15% के आसपास है, चाहे ओवरऑल रिटर्न्स हो या 5 साल के रिटर्न्स हो, जो कि ये किसी भी म्यूचुअल फंड को मापने का कि वो आगे आने वाले टाइम में किस तरह के रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकता है, ये सबसे सटीक तरीका है कि आप उसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें पिछले 5 साल के और खासकर ओवरऑल जो उसके रिटर्न्स हैं। सही है। अब क्योंकि ओवरऑल इस फंड के रिटर्न 15% के हैं तो हम आगे भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें 15% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराकर दे सकता है। अब सपोज आपके पास में 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अंदर कितना दोस्तों विड्रॉवल लगाना है ताकि हमारा जो पैसा है वो मेंटेन रहे। एटलीस्ट अगर गिरावट आए तो हमारे फंड में गिरावट ना आए, और अगर न्यूट्रल मार्केट रहती है तो हमारे फंड में इंक्रीमेंट ही हमें देखने को मिले। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए इस फंड के अंदर। इससे पहले मैं आपको 2 बातें और बताना चाहता हूँ। पहली बात, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों एक बार पैसा इन्वेस्ट करके उसके अंदर मंथली पे आउट भी सेट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की टर्म में इसको SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कहा जाता है, और ये SBI के ऑलमोस्ट सभी फंड के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब 1 लाख रुपए का आपने जब इन्वेस्ट
कर दिया तो अब पॉइंट ये आएगा कि आपको कितना विड्रॉवल इसके अंदर से लगाना है। जितना फंड आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है उस फंड का मैक्सिमम 1% ही आपने विड्रॉवल लगाना है। यहाँ हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्ट पर हमें मैक्सिमम कितना विड्रॉवल लगाना है, 1000 रुपए का विड्रॉवल लगाना है। और अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि ये 15% नहीं, अगर ये हमें मान लीजिए 12% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा देता है आगे आने वाले टाइम में, तो हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं अगले 1 साल की बात करूं तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमारा स्टार्टिंग में था वो 1 लाख रुपए था, और टोटल विड्रॉवल 1 साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 12,000 रुपये हमें प्राप्त भी हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ हमारे फंड की वैल्यू 99,354 रुपये होगी। तो हमारे फंड में नाम मात्र ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, मात्र 650 रुपये की। 12% के रिटर्न्स भी अगर ये 1 साल में दे देता है तो उस केस में भी हमारा फंड एज इट इज है, अगर हम 1% का विड्रॉवल लगा रहे हैं। अगर हम विड्रॉवल मान लीजिए 1,000 की जगह 2,000 का लगा देते तो यहाँ पर हमारे फंड में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिलती रहती। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगले 5 साल की, तो 5 साल में जो टोटल विड्रॉवल हम ले चुके होंगे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, और 12% हम ये मान रहे हैं, 3% और कम मान रहे हैं हम रिटर्न, सही है। जो इसने ओवरऑल रिटर्न कम दिए हैं 15% के, उससे भी 3% पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगले 5 साल में 60,000 रुपये का हम विड्रॉवल ले चुके होंगे और हमारे फंड की जो वैल्यू होगी वो 95,893 रुपये होगी। तो अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फंड में नाम मात्र ही दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 15% के रिटर्न्स को ही कैलकुलेट करके देखें, जितने रिटर्न्स ये प्रोवाइड करा रहा है, लगभग 15% रिटर्न अगर ये प्रोवाइड करा देता है और 1% का हमने विड्रॉवल लगा लिया है, तो 60,000 रुपये की हमें मंथली इनकम हो चुकी होगी अगले 5 साल में, और हमारा फंड भी 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,14,800 रुपये हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल सेफर साइड जाना चाहते हैं तो आप 0.8% या 0.7% का ही विड्रॉवल लगाएं, देन डेफिनेटली जो भी इंक्रीमेंट होगा वो आपके फंड में होगा और आपको मंथली इनकम भी मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 0.8% का विड्रॉवल लगा देते हैं, यानी 1 लाख रुपए पर आप 800 रुपये प्रति मंथ का विड्रॉवल लगा देते हैं, तो अब यहाँ पर 1 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्ट हुआ, 48,000 रुपये का हमने विड्रॉवल ले लिया अगले 5 साल में 800 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। लेकिन अब हमारे फंड की जो वैल्यू है वो 1 लाख से बढ़कर 1,32,071 रुपये हो चुकी होगी, ठीक है। यानी 32,071 रुपये का हमें इंक्रीमेंट भी हमारे फंड के अंदर देखने को मिल गया और 48,000 रुपये की हमने मंथली इनकम भी कर दी। अब दोस्तों आप इन सारे फंड के अंदर मान लीजिए जितना आपका बजट हो, सपोज आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 8,000 रुपये का विड्रॉवल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप 4,80,000 रुपये इनकम, मंथली इनकम के रूप में आपके पास आ चुके होंगे अगले 5 साल में, और आपके फंड की वैल्यू 10 लाख से बढ़कर 13 लाख रुपए लगभग हो चुकी होगी। अब इसी तरह से अगर किसी का बजट और ज़्यादा है, मान लीजिए आपके पास में पैसा है और आप 25 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप 20,000 रुपये का विड्रॉवल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके 25 लाख रुपए बढ़कर 33 लाख रुपए हो जाएंगे अगर 15% के ये हमें रिटर्न प्रोवाइड कराता है, और 12 लाख रुपए का हम विड्रॉवल भी इसके अंदर से ले चुके होंगे, सही है दोस्तों। अब बात ये आती है कि हम इस फंड के अंदर या किसी और फंड के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SBI म्यूचुअल फंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चाहे तो इस फंड के अंदर आप SIP कर सकते हैं, या लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, या लमसम इन्वेस्ट करके आप SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लगा सकते हैं, जो आपको मंथली इनकम प्रोवाइड कराएगा।